तो अगेन दिस इज पीयूष और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपकमिंग आपका एमटीएस का एग्जाम है 2024 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले साल के पेपर में यानी 2023 के पेपर में आए हैं एमटीएस में, उन सभी को इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और बहुत कंटेंट कंज्यूमिंग वीडियो भी रहने वाला है। 50 OW इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपडेटेड रहेगा डेफिनेटली, ऑल एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। एमटीएस 2024 के लिए तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आप सीजीएल मेंस दे रहे हो, सीएचएसएल मेंस दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एमटीएस 2024 के लिए रामबाण रहेगा। ये कंटेंट इस पर्टिकुलर चैनल में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखो, स्टडी कोई भी चीज की हम लोग करते हैं, देन फिर वहां पे रूट वर्ड आता है लॉजी। लॉजी रूट वर्ड ही होता है, दैट मींस कि आप कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टडी कर रहे हैं हम, द साइंटिफिक स्टडी। अब स्टडी फॉर व्हाट? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के लिए रूट वर्ड होता है आपका एंटो। एंटो का मतलब होता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की स्टडी सिंपली मतलब ही होता है एंटोलॉजी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ अनदर इज अ केग मेड फॉर बर्ड और अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड प्लेस। तो एक ऐसी जगह जहां पर एक बहुत मतलब बंद जगह है, यहाँ पे स्पेशली केवल आप लोग बर्ड्स को रखते हो, यानी केवल चिड़ियों को रखते हो। तो एक बेसिकली जगह, तहखाना बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो चिड़ियों के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं अवायरी। एक शब्द है एवायरी, जिसका मतलब होता है जहाँ पे चिड़ियां रहती हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। अ क्रीचर विच डिपेंड्स ऑन अदर। एक ऐसा क्रीचर जो दूसरों पर जीवित रहता है, इन द सेंस कि दूसरों को खाकर जीवित रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? परजीवी। कोई ऐसा क्रीचर जो दूसरा मरता है तो उसको खाकर जीवित रहता है ना, दैट बेसिकली लिव्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, उसको अपन लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैरासाइट, वन वर्ड में, ठीक है। अनदर इज स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। तो साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर लॉजी नहीं आया वो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि स्टडी जब भी किसी की भी कर रहे हो, इन द सेंस की स्टडी जो वन वर्ड में अगर शब्द मिलेगा तो वहां पर लॉजी आंसर होगा, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन होते हैं। तो अगर आप साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी को एक शब्द में बोलना चाहो तो आप बोलोगे एकाउस्टिक्स। इसका मतलब होता है साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी को, इसको बोलते हैं एकाउस्टिक्स, ठीक है। अनदर इज द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंसेस। तो आप किसी पब्लिक ऑफिशियल यानी कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई सीरियस ऑफेंस कर दिया, कोई भी ऐसा काम कर दिया जो उसके टर्म के लिए, उसके पद के लिए खराब है ना, तो अब आपको उसको हटाना है। तो कैसे के उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा पॉलिटी में टर्म बहुत बार कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, प्रेसिडेंट को हम लोगों को हटाना पड़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना पड़ता है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो अगर उसको हम लोगों को उसकी पोस्ट से हटाना है फॉर एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग और मिस डूइंग, तो वहां पर हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज इम्पीचमेंट। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, जो अपन लोग पब्लिक ऑफिशियल्स को किसी सीरियस ऑफेंस के लिए अक्यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब प्लेस फॉर बरियल, बरियल इन द सेंस कि जहां पर जलाते हैं डेड बॉडीज को, है ना। बेसिकली आप बोल सकते हो कब्रिस्तान, उसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट्री। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? सीमेंट्री। कब्रिस्तान को इंग्लिश में बोलते हैं सीमेंट्री। अब प्लेस जहां पर अपन लोग डेड बॉडीज को जलाते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड में बहुत ज्यादा निमोनिक्स या रूट वर्ड नहीं लगेगा, सीधे सीधे वर्ड को आप लोग एज एन इमेज बना के रिमेंबर कर सकते हो कि यार एक डेड बॉडी है, घाट है, वहां पे जल रही है, तो सीमेंट्री बोल सकते हो, ऐसे कुछ याद कर लो, है ना। अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर। तो ये तो बहुत बेसिक मेथड, वो बहुत बेसिक टर्म है मैथ में, डिवाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस नंबर का किसी दूसरे नंबर में भाग देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे 15 में अगर हम लोग 5 का भाग देंगे तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिवाइजर। उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भाजक। तो अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर, एक नंबर जिसको हम लोग दूसरे नंबर को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। अनदर इज टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, है ना, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। आपको किसी जगह से स्केप करना है, और वो भी कैसे करना है? सीक्रेटली करना, सो दैट कि और लोगों को ना पता चले। तो उस शब्द को, उस पूरी प्रोसेस को जो एक शब्द हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? आपको देखो, मैं यहाँ पे निमोनिक्स से याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ। कॉन्ड को आप ऐसे याद रख लो पॉन्ड से, है ना। तो पॉन्ड इन द सेंस कि कोई भी तालाब, तो तालाब से आपको ऐसे निकलना है कि लोगों को पता ना चले कि भाई ये तालाब में नहा गया। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? सीक्रेटली निकलना है आपको, सडनली निकलना।
तो एब्सकॉन्ड को आप पॉन्ड से रिमेंबर कर लो, तो आप जैसे ही पॉन्ड याद रखोगे ऑप्शन में आप एब्सकॉन्ड देखोगे, यू विल बी वेरी क्लिकेबल, उसी पॉइंट पे आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ बताया गया था, पॉन्ड से एब्सकॉन्ड रिलेट कर रहा है, ठीक है। अनदर इज पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू माने किसी चीज को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, उसको वहीं पे बंद कर देना, एबोलिश कर देना होता है भाई, समाप्त कर देना। आप लोगों ने लगातार एक टर्म सुना होगा कि एबोलिशिंग द सिस्टम, सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, मल्टीपल, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है इंग्लिश में कभी, तो एबोलिश वहां पे यूज होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी रीति को पूरी तरह से खत्म कर देना, है ना, तो दैट इज एबोलिस्ट। तो आई होप यू ऑल पीपल आर वेरी क्लियर नाउ। अनदर स्लाइड पे अपन लोग चलते हैं। से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ बोलना सो दैट की इन्फॉर्मेशन कन्वे हो, कोई कुछ समझ पाए, तो सिंपल सा मतलब स्पीक, बहुत बेसिक शब्द लगभग सभी लोगों को पता होगा, स्पीक मानो होता बोलना, और बोलना भी कुछ कन्वे करने के लिए, रैंडम कुछ भी नहीं बोलना, सो दैट की कुछ मीनिंग निकले। अ मैन हुज वाइफ इज दैट, यहां पर रूट वर्ड काम आते हैं, बट यहाँ पर सिंपली आपको रखना विडोवर, है ना, ये कई बार आपने शब्द सुना होगा, विधवा, हिंदी में शब्द होता है विधवा, एक ऐसी औरत जिसका पति डेड हो चुका हो, उसको हम लोग बोलते हैं विधवा, विडोवर। तो क्लियर है, विडोवर इज वेरी क्लियर, आई होप। अनदर इज अ पोएम ऑफ लीमेंटेशन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, तो कोई आपका पसंदीदा व्यक्ति की डेथ हो गई हो, वो उसका इंतकाल हो गया हो, तो वहां पर जो शब्द यूज करते हो, वहां पर अगर आप पोएम जो यूज की जाती है, किसी की डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलेगी। तो अगर आप लोगों ने कभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उसमें ये सब टाइप्स पढ़ाए जाते हैं पोएम के, एलेगी पोएम एक होता है, फिर खुशी के लिए पोएम यूज करते हैं, तो उसमें एक टर्म होता है, तो दीज आर द बेसिकली पार्ट्स और टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलेगी। एलेगी इज व्हाट, एलेगी इज अ पोएम दैट रिटन ऑन बेसिकली डेथ ऑफ समवन, है ना, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ पे जो हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलेगी। अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेट्रेड टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड, तो एक ऐसा व्यक्ति, यहां पर देखिए रूट वर्ड मेथोलॉजी काम आती है, क्योंकि यहां पर देखिए मिस माने होता है नेगेटिव, जो हेट करता है किसी भी सिचुएशन में। अब हेट किसी को भी हो सकता है, हेट फॉर वुमेन भी हो सकता है, हेट फॉर मेन भी हो सकता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी रुक लो, पहले मिस पे आओ। मिस इज फॉर हेट, है ना, मिस जो होता है वो हेट के लिए रूट वर्ड है। अगेन मैनकाइंड के लिए रूट वर्ड होता है एंथ्रोप, यहीं से शब्द बनता है एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव विज्ञान, दैट इज अ सब्जेक्ट, मानव विज्ञान एक सब्जेक्ट है ना, तो वहीं से शब्द बनता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो इज फॉर अ रूट वर्ड फॉर द मैनकाइंड, तो यहाँ पे भी मैनकाइंड यूज हुआ, तो मिस फॉर हेट्रेड एंड एंथ्रोप फॉर मैनकाइंड। तो अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेट्रेड टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड, उसको अपन लोग बोल देंगे एक शब्द में मिस एंथ्रोप, ठीक है। अनदर इज अ थिंग विच हैपेंस एवरी 2 ईयर, तो देखो यहाँ पे भी रूट वर्ड आ गया कि नहीं आ गया, बाई जो रूट वर्ड होता है वो दो के लिए होता है, कोई चीज जो दो बार हो रही हो, है ना, तो वो होता है बाई। अब ईयर साल, तो कोई चीज जो एक साल, जो मतलब एवरी 2 ईयर, लगा हर 2 साल में हो, तो ईयर, एक सेकंड, ईयर जो है ये एनुअल के लिए, ईयर के लिए यहाँ पे यूज हुआ है ये एनुअल, ठीक है, और बाई यूज हुआ है इस 2 के लिए, क्योंकि हर 2 साल में हो रही, तो बाई एनुअल का मतलब थिंग विच हैपेंस एवरी 2 ईयर, इससे बेटर वोकेबुलरी नहीं कोई समझाएगा, है ना। ग्रुप ऑफ बी स्वर्ण, है ना, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये स्वर्ण जो है यहाँ पे लिखना था, ग्रुप ऑफ बीज को ही हम लोग बोलते हैं स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब झुंड, है ना, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, पूरा ग्रुप जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण, स्वार्म, ठीक है, तो स्वार्म इज व्हाट, ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है, इसको सिंपली याद रखिए। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्टेड बुक्स, अगेन है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको अपन रूट वर्ड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फाइल रूट वर्ड होता है लव के लिए, फाइल का मतलब होता है लव, बिब्लियोफाइल बोल दो आप तमाम वर्ड होते हैं जिनमें भी अपन लोग रूट वर्ड लगाते हैं, तो फाइल जहां पे भी आपको मिलेगा, एक निक्टोफाइल वर्ड होता है ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, तो फाइल यहाँ पे दैट रिप्रेजेंट द पार्ट दैट इज लवेबल। तो अगर आपको रूट ऑप्शंस में कभी भी फाइल किसी वर्ड में देखे, दैट सिंपली मीन्स, तो आपको समझ जाना है कि उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित निकल रहा होगा, ठीक है। तो अ पर्सन हु लव्स और कलेक्टेड बुक्स, तो लव्स के लिए तो सिंपली अपन ने लगा लिया फाइल, बुक्स के लिए क्या लगाओगे, बुक्स के लिए रूट वर्ड होता है बिब्लियो, कहीं पे भी आपको अगर लगाना हो तो वो होता है बिब्लियो, तो बिब्लियो फाइल सिंपली वर्ड बन जाएगा। क्या कोई तकलीफ हुई इसको याद करने में, कोई भी तकलीफ हुई नहीं होगी। अनदर इज, ये भी रूट वर्ड से हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, अपने पिता की हत्या करना, इस करने वाले को एक शब्द में क्या बोलोगे, फिर से एक बहुत फेमस रूट वर्ड आता है साइड, साइड रूट वर्ड का मतलब होता है हत्या करना,
तो साइड रूट वर्ड इज फॉर किलिंग, आपने किसी की हत्या कर दी तो वहां पर आप यूज करते हो साइड रूट वर्ड, ठीक है। और पेट्री फॉर व्हाट, पेट्री फॉर आपने अपने पिता की हत्या कर दी तो उसको अपन लोग बोलते हैं पेट्रीसाइड। तो पेट्रीसाइड इज फॉर व्हाट, हत्या करना अपने पिता की। तो पेट्री रूट वर्ड है पिता के लिए और साइड रूट वर्ड है हत्या के लिए। तो ये एक शब्द में बोलता है। अनदर इज अनप्लीजेंट, तो कोई चीज अनप्लीजेंट है यानी सुहावनी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, उतनी मनमोहक नहीं है जितनी होनी चाहिए, दैट मीन्स अनप्लीजेंट है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं दिस साइट इज वेरी अनप्लीजेंट, दिस वेदर इज वेरी अनप्लीजेंट, तो दीज आर द टर्म्स जो हम लोग लगातार यूज करते हैं अनप्लीजेंट के सेंस में, तो उसको अपन लोग कर देंगे। तो अनप्लीजेंट का सिनोनिमस भी यहाँ पे बोल सकते हो आप, या वन वर्ड भी बोल रहा हो तो उसको नास्टी बोलते हैं। नास्टी इज व्हाट, कि कोई चीज अनप्लीजेंट है, कोई चीज जो आंखों को अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं हैजार्डुअस है। यस, एक और अच्छा शब्द द स्टडी ऑफ रिलीजन। देखो मैं फिर बोलता स्टार्टिंग में जो पहली वर्ड आया था स्टडी से रिलेटेड था, मैंने वहां पर बताया था जहां पे भी आपको स्टडी मिलेगा आपको लास्ट में चेक करना लॉजी भी उस वर्ड से रिलेटेड होगा, उसको वन वर्ड में। तो स्टडी से यहाँ पे लॉजी दिख गया कि नहीं दिख गया, स्टडी इज फॉर लॉजी। रिलीजन, रिलीजन होता है थियो, रिलीजन को वन रूट वर्ड में हम लोग बोलते हैं थियो। तो थियोलॉजी को आप सिंपली उसको डिक्टेट कर सकते हो द स्टडी ऑफ रिलीजन, बहुत क्लियर है। अनदर है अ लवर ऑफ बुक्स, तो सेम वर्ड रिपीट हो गया, लवर इज फॉर फाइल, लवर इज फॉर फाइल एंड बुक्स फॉर बिब्लियो, तो बिब्लियो फाइल सेम रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ था, पिछली स्लाइड में हुआ था, इसी किसी स्लाइड में तो हुआ था, हाँ इसी स्लाइड में हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे और ये रिपीट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अनदर इज द किलिंग ऑफ अ किंग। किलिंग देखिए, किलिंग अभी भी पहले डिस्कस करके आए, किलिंग के लिए जो रूट वर्ड होता, हत्या के लिए जो रूट वर्ड होता, दैट इज साइड। साइड रूट वर्ड होता है सिंपली हत्या के लिए, ठीक है। किलिंग ऑफ किंग, किंग राजा के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता रेजी, है ना, राजा के लिए रूट वर्ड होता रेजी। तो रेजी साइड इज व्हाट फॉर व्हाट, किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, उसको अपन लोग बोल देंगे रेजी साइड। और साइड बेसिकली हत्या के लिए यूज होता है। अगेन रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस, आपको किसी एक प्लेस से निकाल दिया गया या आपको निकालना भी है तो वहां पर एक टर्म में आप क्या यूज करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएटेड। आप लोगों ने लगातार ये जब कोई लोग फंस जाते हैं किसी बाढ़ में या कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो जो लोग फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो इवैक्यूएशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप को किसी एक जगह से जहां पे आप फंसे हुए निकाला जा रहा है बाय द अदर पर्सन, तो उसको अपन लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको किसी एक प्लेस से रिमूव कराया जा रहा है तो इवैक्यूएटेड एक शब्द में उसको बोलोगे, ठीक है। वन हु हैज लव फॉर मैनकाइंड और वन हु मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अगेन फिलैंथ्रोपिस्ट, मैंने फिर बताया मैनकाइंड के लिए जो रूट वर्ड अभी आगे भी डिस्कस करा होता है एंथ्रोप, एंथ्रोप रूट वर्ड होता है मैनकाइंड के लिए। और लव के लिए होता फिल, यहाँ पे भी लव देखो यूज हुआ ना, तो लव, तो लव के लिए होता फिल, तो लव हो गया फिल और मैनकाइंड के लिए हो गया एंथ्रो। तो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया ना मैन, लव फॉर मैनकाइंड। ये अभी एक ऊपर भी डिस्कस करके आए लव ऐसे ही, लव से रिलेटेड एंथ्रोप से रिलेटेड वर्ड। तो दीज आर वेरी सिमिलर, है ना, यहाँ पे कहीं डिस्कस करा था। हाँ ये मिसएंथ्रोप, मिस होता हेट और एंथ्रोप माना, तो सिमिलरली लव और हेट, ठीक है। अ पर्सन हु अवॉइड्स सेंसरी प्लेजर एंड फिजिकल कंफर्ट, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो सांसारिक मोह माया है, जो भौतिक सुख है उससे मतलब नहीं उसको, वो इन सब से ऊपर उठ गया एंड ही इज लिविंग हिज लाइफ बाय वी कैन से कि त्याग कर, जो उसके भौतिक सुख है, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर उसको त्याग कर वो जी रहा, यानी वो संत बन गया। एस्थेटिक इसका शब्द होता है, इसको याद करने का तरीका, एस्थेटिक जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फिजिकल और मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा डूबे हुए होते हैं, है ना। तो एस्थेटिक तो हो गया जो मटेरियलिस्टिक चीजों में डूबे हुए, उससे आपको ध्यान आ जाएगा एस्थेटिक, इसका मतलब होता है जो मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहे, वो एस्थेटिक हो जाएगा। तो बोथ आर बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करने में सिमिलर लग रहे हैं, तो याद आ जाएंगे जब आप एस्थेटिक से उसको रिलेट कर लोगे, ठीक है। बाकी आप कोई और तरीके से भी याद कर सकते हो। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर अ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो कोई एक व्यक्ति जो सॉलिट्यूड में रह रहा है, अकेलेपन में रह रहा है सेंट की तरह, सो दैट कि वो एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसको अपन लोग बोलते हैं हर्मिट। इट इज बेसिकली अ सेंट ही होता है हर्मिट भी, तो हर्मिट इज बेसिकली अ सेंट, तो इसको ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, देखो आफ्टर डेथ जो एग्जामिनेशन होता है मरने के बाद, आपने तो सुना होगा मल्टीपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो मॉर्टम माने होता मरना, है ना, मॉर्टम इज फॉर डेथ एंड पोस्ट इज फॉर बाद में,
प्री होता पहले और पोस्ट होता बाद में, है ना। पोस्ट होता है किसी चीज के बाद में जो होती घटना, जो फॉलो करती है, मॉर्टम फॉर मरना। तो किसी के मरने के बाद जो एग्जामिनेशन होता है बॉडी को, उसको अपन लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे बिलीव ना करता हो, उसको बहुत सिंपल टर्म में अपन लोग याद कर सकते हैं, थियस्ट जो रूट वर्ड अभी मैं डिस्कस करके आया, थियो, थियस्ट, ये दोनों रूट वर्ड होते हैं, या एक ही रूट वर्ड है बेसिकली, जो रिलीजियस के लिए, रिलीजियस वर्ड्स में ये लोग ये रूट वर्ड आते हैं। तो थियस्ट तो समझ में आ जाएगा भाई कि जो आपका गॉड की एग्जिस्टेंस पे यकीन करे, और आ लग गया उसके आगे, तो किसी भी चीज के आगे अगर अपन लोग ए लगा देते हैं ना, तो वो नेगेटिव बन जाती है, डेफिनेटली बनी जाती है नेगेटिव, सभी लोगों ने सुन रखा होगा, तो वो नेगेटिव बन जाती है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं आथियस्ट, यानी जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास ना रखे, ठीक है। अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, तो ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश यानी मानव का जो मांस होता है उसको खाकर जीवित रहे, तो बेसिकली मांसाहारी तो है ही है, बाकी ह्यूमन के फ्लैश को भी खा रहा, तो उसको एक शब्द में बोलते हैं अपन लोग कैनिबल। कैनिबल इज फॉर व्हाट? अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। इट इज क्लियर? ओके। अनदर इज एक्चुअल एप्लीकेशन। तो एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है भाई? प्रैक्टिस करना, है ना। एक्चुअल एप्लीकेशन इज फॉर प्रैक्टिस। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, तो अगेन रूट वर्ड काम आएगा फोबिया। फोबिया जो रूट वर्ड होता है वो होता रूट वर्ड डर के लिए, आपको डर लग रहा है किसी चीज से, ना, यू आर फोबिक टू समथिंग और समवन, मतलब आपको उस पर्टिकुलर चीज से हमेशा डर लगता है। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, सिमिलरली कुछ लोगों को क्लोज स्पेसेस में या बंद कमरे में या किसी भी बंद जगह में होने से डर लगता है। तो क्लस्ट्रो जो शब्द होता है वो होता है बंद जगह के लिए शब्द, और फोबिया जो शब्द होता है दैट इज फॉर फियर। तो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस सिमिलरली बन जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगह में रहने का डर, ठीक है। अनदर इज अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, तो एक ऐसी जगह, छोटी जगह जो फैशनेबल क्लॉथ्स को बेचती है उसको अपन लोग बोलते हैं बुटीक, है ना। एक शब्द में उसको बोलते हैं बुटीक, ठीक है। रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग अदर, है ना। तो रिप्लेस करना किसी चीज को किसी और चीज से, उसको अपन लोग बोलते हैं चेंज करना, है ना। आप इसको चेंज कर दो। वन हु लेंड्स मनी टू अदर्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है इंटरेस्ट में, बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाला बोला करते हैं हिंदी में, गांव वगैरह में, कि भाई जो लोग ब्याज देते, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आसरर, है ना, आसरर। तो इसको याद एक तरीका मैं बता देता हूँ याद करने का। आपने सुना होगा अनश्योर। अनश्योर शब्द सुना, आप श्योर नहीं हो किसी चीज को लेके, तो यू आर नॉट श्योर, मतलब कि आप किसी को किसी को पैसे दे रहे हो और अब आप श्योर नहीं हो इसको आप कब लौटा पाओगे, नहीं आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वैसे याद रख लो अश्योर, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि आप श्योर नहीं हो, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं जो टफ वर्ड होते हैं, जिनमें कोई रूट वर्ड नहीं काम करता, कोई निमोनिक नहीं काम करता, तो उनको ऐसे याद कर लिया जाता है वोकैबुलरी मास्टरी कोर्स में, ये सब मैं बता चुका हूँ। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, यानी किसी व्यक्ति को आप अपने पास रख रहे हो सो दैट कि उसके बदले आप पैसे मांग पाओ, अपनी डिमांड्स पूरी करा पाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी बना के रखना, हॉस्टेज बना के रखना, है ना, हॉस्टेज। फिल्मों में भी बहुत बार ये शब्द सुना होगा, हॉस्टेज बना लिया हमने। एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, खत्म ही नहीं हो रहा पीरियड, भाई चलते ही जा रहा है, इन्फिनिटी टाइम में चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एटर्निटी, है ना। कोई चीज, कोई टाइम पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार चला जा रहा, तो उसको अपन लोग बोलते हैं एटर्निटी, कि खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। अनदर इज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, तो बेसिकली जैसे वो हुई हैं, मतलब लेट्स सपोज कि पहले कोई घटना हुई 1904 में, देन फिर उसके अपन बाद लिखेंगे 1905 की घटना, देन फिर फॉलोड बाय सो ऑन, तो उसको जैसे वो हुई है जिस पीरियड में और जिस बेसिकली क्रम में वी कैन से, वैसे उनको अरेंज करना को बोलते। देखो क्रोन यहाँ पे भी रूट वर्ड काम आएगा, क्रोनो रूट वर्ड होता है टाइम पीरियड के लिए, कि कोई चीज अकॉर्डिंग टू टाइम हो, और लॉजी होता है किसी भी चीज का अरेंजमेंट या स्टडी बोल सकते आप, तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजी, द स्टडी और अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू ऑफ और इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस, जैसे भी घटित हुई है उसी अक्यूरेंस में अपन लोग उनको स्टडी भी करें, ठीक है। पॉज इनडिसाइसिवली, माने जो बीच बीच में रुक रहा है ना, बोलते समय भी और किसी भी पर्टिकुलर काम को करते समय भी रुक रहा है, वो
पॉज ले रहा, तो यानी वो हेजिटेट हो रहा, घबरा रहा है ना, नर्वसनेस की वजह से। हेजिटेट शब्द मल्टीपल टाइम सुना होगा आप लोगों ने कि हेजिटेट हो रहा है इन द सेंस कि घबरा जाना, बोल ना पाना, उतना ज्यादा आर्टिकुलेट ना हो पाना, तो ये सब शब्द होते हैं। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, तो ऐसी जगह जहां पर वाटर को कलेक्ट करा जाता और स्टोर करा जाता फॉर फ्यूचर यूज, उसको अपन लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर नहीं अपन बोलते कि एक ऐसी जगह है जिसको बांध, हाँ हिंदी में शब्द होता है बांध। तो आप अगर जीके में भी मल्टीपल टाइम पढ़ोगे कि रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया और यूपी और एनी काइंड ऑफ स्टेट, तो उसको अपन लोग बोलते हैं बांध, है ना, रिजर्वॉयर को। तो इट इज क्लियर, यहाँ पे आप फ्यूचर पर्पज के लिए पानी को स्टोर करके रखते हो। टू पाउडर बाई क्रशिंग, क्रश करके पाउडर बनाना, तो उसको बोलते हैं ग्राइंड करना, है ना, पीसना। ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर शब्द सुना होगा, ग्राइंडर होता है दैट इज फॉर किसी चीज को अपन लोगों को पीसना है ना। अगेन नॉट फिट फॉर ईटिंग, कोई चीज खाने के लिए सही नहीं है, नॉट फिट है, उसको अपन लोग बोलेंगे एडिबल है। जो एडिबल है, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य होना, है ना, जिसको खाया जा सके उसको अपन लोग बोलेंगे एडिबल, उसको ना खाया जा सके उसको अपन लोग बोल देंगे इन एडिबल, है ना, जिसको खाया ना जा सके। एडिबल माने जिसको खाया जा सके और इन एडिबल माने जिसको ना खाया जा सके। इट इज क्लियर? ओके, नाउ अनदर स्लाइड। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ की जो डार्क साइड है उसको देख रहा है ना, तो उसको अपन लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक, जो निराशावादी है। देखो ऑप्टिमिस्टिक जो होता है व्यक्ति, वो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखता है कि भाई ये हो गया, चलो हो गया, कोई घटना, आगे पूरा जीवन पड़ा है, वी शुड वर्क फॉर आवर ड्रीम्स, है ना। बट पेसिमिस्टिक आदमी जो निराशावादी हो, उसको हर चीज में नेगेटिव दिख रहा है कि बाहर भी जा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, भाई को नहीं रखा, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, हर चीज में उसको निराशा लग रही, तो दिस काइंड ऑफ गाय उसको अपन लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक गाय। अनदर इज अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो कैसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो। यानी देखो यहाँ पर कॉस्मो जो शब्द है, ये जो कॉस्मो रूट वर्ड है, दैट मीन्स की पूरा संसार, पूरी जगह जहां पर भी वो रह रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं कॉस्मोस। ठीक है, तो कॉस्मोस उसको बोल दिया। पॉलिटन माने जो जगहों पर जा जा उसको घूम रहा है ना संसार को, तो उसको अपन लोग बोल देंगे एक शब्द में पूरे टर्म को कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स, अगेन रूट वर्ड कार्टो जो रूट वर्ड होता है दैट इज फॉर मैप, है ना, कार्टो रूट वर्ड मैप के लिए होता है। ग्राफर माने जो उसको बनाता है, स्किल्ड हो उसको बनाने में, उसको अपन लोग एक शब्द में बोलेंगे कार्टोग्राफर, है ना। तो कार्टोग्राफर इज फॉर व्हाट, जो मैप बनाने में स्किल्ड हो। क्लियर है? अनदर इज ग्लास कंटेनर इन विच सी हैज मेनी फिश, तो ऐसा ग्लास कंटेनर जिसमें बहुत सारी फिश हो, तो उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, अक्यूरियम ही तो बोलेंगे। अक्यू, ये एक्वा, एक्वा रूट वर्ड होता है पानी के लिए, यहीं से शब्द बनता है एक्वारेजिया। तो अक्वा तो हो गया पानी के लिए, रियम इज फॉर व्हाट, जहां पर फिश उसको रखा जाए, तो एक टर्म में बन जाएगा एक्वारियम। तो एक्वारियम कम से कम, अगर एक्वा अगर आपको पानी से याद है तो ये चीज तो दिमाग में आ जाएगी ना, जैसे आप ऑप्शंस में देखोगे कि यार एक्वारियम मतलब पानी यानी फिशेस को रखने की जगह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गेस से वोकैबुलरी सॉल्व करना। इजीली सेट ऑन फायर, तो जो चीज तुरंत आग पकड़ ले, इनफ्लेमेबल होगा। यहाँ पे भी रूट वर्ड है फ्लेम, फ्लेम रूट वर्ड होता आग के लिए। इनफ्लेमेबल जो इन हो, इनटू समथिंग हो, यानी वो पकड़ ले आग, है ना, तो उसको अपन लोग बोलेंगे इनफ्लेमेबल। तो फ्लेम अगर आपको कहीं भी दिखे दैट इज रूट वर्ड फॉर आग, है ना, फायर के लिए। ठीक है, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, तो जो फंक्शन करने में फेल हो जाए, जो उसको काम दिया गया वो काम करने में फेल हो जाए, है ना, उतनी एफिशिएंसी से वो काम ना करे, उसको अपन लोग बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन तो होता काम करना, है ना, काम करना इज फॉर फंक्शन। मेल इज फॉर रूट वर्ड जो ना करे पॉजिटिवली, उतने अच्छे तरीके से काम ना करे, उसको बोलेंगे मेल। फंक्शन होता काम करना, मेल माने गलत तरीके से काम करना, तो गलत तरीके से काम करना इज फॉर व्हाट, मेल फंक्शन। कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन, तो आप क्या कर रहे हो, किसी और का वर्क कॉपी करके उसको सबमिट कर रहे हो जैसे आप का खुद का वर्क हो, यानी आप बेसिकली साहित्यिक चोरी कर रहे हो किसी की, साहित्यिक भी और एनी काइंड ऑफ चोरी, जो भी उसने काम करा, वेदर हिज रिसर्च वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपन लोग बोलते चोरी। तो उसको एक अंग्रेजी में बोलते प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म माने होता आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट को जो कॉपीराइट उसका है उसको कॉपी करके आप खुद के नाम पे पब्लिश करके पेटेंट करवा रहे हो,
उसको अपन लोग बोलते प्लेगरिज्म, ठीक है। अनदर इज वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पावर हो, सुप्रीम पावर हो। यहाँ पे भी रूट वर्ड काम आता है। क्रेसी इज रूट वर्ड फॉर व्हाट? क्रेसी इज रूट वर्ड फॉर पावर, कि आपके पास पावर है। ऑटो इज रूट वर्ड फॉर कि अनलिमिटेड पावर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऑटोक्रेसी इज फॉर व्हाट? यू हैव अनलिमिटेड पावर एंड नो वन इज हियर टू स्टॉप यू, ठीक है। एन इलीगल कॉपीड प्रोडक्ट, अगेन सिमिलरली थिंक कि वहां पर जो वर्ड था वो पूरी प्रोसेस को लिए था, यहाँ पर जो वर्ड है वो प्रोडक्ट के लिए, कि आपने कॉपी कर रखा है प्रोडक्ट किसी के लिए, उसको अपन बोलते हैं पाइरेटेड। पेटेंट एक शब्द होता है जिसका मतलब आपने कोई चीज खुद ही इन्वेंट करी और उसको पेटेंट करा लिया अपने नाम पे कि भाई ये चीज मैंने बनाई है। पाइरेटेड का मतलब होता है आपने किसी और की बनाई हुई चीज को कॉपी कर लिया इलीगली, ठीक है। अनदर इज स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कांटेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो फैल रही है, लेट अस सपोज कोई महामारी है तो वो फैल रही है बाय कांटेक्ट और कनेक्ट। कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट और टच, से आप किसी को टच कर रहे हो, आप कांटेक्ट में आ रहे हो, उससे कोई चीज फैल रही, तो ये जो रूट वर्ड बनता है जीएस। जीएस माने होता फैलना, है ना, जाना, बेसिकली ट्रांसफर होना, म्यूटेट होना। कॉन्टा मतलब होता है कॉन्टेक्ट से, बाई फिजिकल टच से। तो कॉन्टेजियस जो बन जाएगा वो पूरे बेसिकली इसी के लिए बन जाएगा कि फैल रही है बाई फिजिकल टच, ठीक है। सो डन, वी हैव डन आर ऑल द एंटोनिम, ऑल द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एमटीएस 2023 का पेपर हुआ था उसमें आए हैं। दिस इज मोर देन इनफ फॉर एमटीएस 2024, इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। आगे अब जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहे हैं तो उन सबको रिवाइज करिएगा, इतना ही में आपका काम हो जाएगा। और बाकी सीजीएल सीएचएसएल के भी आपको मिल रहे हैं चैनल पे इसी तरह से, तो उनको भी रिवाइज कर दीजिए। प्रीवियस ईयर वोकैब इज द पैनासिया फॉर क्रैकिंग एसएससी एग्जामिनेशन इंग्लिश पोर्शन, प्रीवियस ईयर वोकैब इज द पैनासिया। ओके, सो